आइए बात करते हैं, हमारे साथ निशिकांत दुबे साहब हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, झारखंड में हम देख रहे हैं कि हर दिन जो है तमाम छात्र बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है। आपको क्या लगता है दोहरे मापदंड है विपक्ष के? विपक्ष के साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबों का जो है दोहरा मापदंड। आप ये समझिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी एक जिम्मेदार मीडिया है, वो तो सभी जगह की चीजों को कवर करती है। और आपको पता है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन पर जो जिम्मेदार मीडिया था, उसके लोगों को भी जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर, सोशल मीडिया है, ये इनकी स्थिति यह है कि जहां भी भारत विरोधी कोई काम हो रहा होगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इमरान के यहाँ सभी लोग, जंतर मंतर के आंदोलन का एक हीरो इरफान है। इरफान कौन है? इरफान एक नवी फेल व्यक्ति है जो कि ईटा भट्टा पर काम कर रहे हैं। उनके जो बेटे हैं सलीम, वो जो है दूसरी पास के ड्रॉप आउट हैं, वो भी ईटा भट्टा में काम करते हैं। तो ना इरफान साहब को नीट पास करना था, ना उनके बेटे सलीम साहब को नीट पास करना था। और ये तो इरफान साहब बताएंगे कि अपने बेटे को पढ़ाने के बदले वो ईटा भट्टा में क्यों काम करवा रहे हैं। 9 साल का बच्चा उनका सलीम जो है ईटा भट्टा में काम करता है, लेकिन वो हीरो हो गए। लेकिन पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड में धूप, गर्मी, बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है। दूसरा जो सवाल है कि यदि जेपीएससी के चेयरमैन के ऊपर आपने रेड डाला, उसका इस्तीफा हो, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, उनकी पत्नी भी उसकी मेंबर है, इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और सीबीआई की इंक्वायरी करा देने में क्या परेशानी है? इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं कि पिछले 7 साल जो भी लोग बने हैं, उसमें कोई न कोई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के रिश्तेदार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के रिश्तेदार हैं। तो सारी चीजें जो है खुलकर आ जाएंगे। इवन जेपीएससी घोटाले का जो जन्म हुआ, जहां की हमारी सरकार भी उसके इसमें आता है, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारी सरकार के समय जो ये इस तरह की घटनाएं हुई जेपीएससी में, उसमें उसका जो मेन कल्प्रिट था वो कांग्रेस विधायक दल का नेता है आज की डेट में। तो ये जो वॉशिंग मशीन है झारखंड में, पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो कांग्रेस और जेएमएम के पास है। करप्शन करके आई है, चोरी करके आई है, चोरी करना है, डकैती करना है, इस तरह का घोटाला करना है। आप सदस्य बन जाइए और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, लगातार छात्रों की बात कर रहे थे, तो उनको उतने ही, क्योंकि सरकार में है, उतने ही दम से वहाँ दमदार तरीके से वहाँ भी उठानी चाहिए इस बात? वो छात्रों की बात नहीं कर रहे थे। नीट एग्जाम तो हो चुका था ना। नीट में जिस विद्यार्थी को कम्पीट करना था, वो तो कम्पीट कर चुके थे ना, कि नहीं किए थे कम्पीट। निशिकांत जी, एक आंदोलन खड़ा हुआ, तमाम छात्र जुड़े, उनके अभिभावक जुड़े, 4 लोग जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे झारखंड का हो, पंजाब का हो, या कहीं का? पेपर लीक है तो पेपर लीक। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक यदि हुआ नीट में, उसका तो प्रॉपर एग्जाम हुआ, छात्रों का एडमिशन हो गया, उसके बाद ये आंदोलन हुआ। मैं उस आंदोलन के ऊपर कोई बहुत क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने नैतिक समर्थन दिया, तो वहां तो अभी एग्जाम दोबारा नहीं हुआ है, लोगों की नौकरी नहीं हुई है, छात्र वहां रोड पर खड़े हैं, और लगातार जेपीएससी और जेएसएससी के जो है आपने एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए हैं, फ्रेश एग्जाम नहीं हुआ है, उसकी कोई कमेटी नहीं बनी है। तो आपको तो वहां और जाके नैतिक समर्थन करना चाहिए ना। मेरे कहने का सिंपल शब्द ये है कि यहाँ आपने नैतिक समर्थन दिया, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन वहाँ तो अभी चालू है, ठीक है, तो वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे? मेरा एक आखिरी सवाल है, मेटा को माफ कर दिया आपने कि नहीं? नहीं, जब तक जकरबर्ग का ये माफीनामा नहीं आ जाता है, तब तक मेटा जाने दीजिए। अब इतना काहे खींचना मामला? मेटा, आप तो जकरबर्ग ने, मैंने देखा कि आपने कहा कि जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। जकरबर्ग ने इसके पहले भी माफी मांगी। जनवरी के महीने में उसने ये कहा कि कोविड-19 के कारण सरकार जो है चुनाव हारी। तो हमने जकरबर्ग से पूछा, अपनी हमारी कमेटी ने, कि 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे और 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने, तो कौन सी सरकार हार गई है? तो उसने माफी मांगी कि नहीं, माफी मंगवाएंगे। तो माफी मांगना पड़ेगा ना। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल जो कल गृह सचिव ने कहा, ये पूरे दर्शक को जानने वाला है।
कि इस देश में कानून है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल जो है आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, जी जी। पॉर्न वीडियो प्रदर्शित नहीं कर सकते, महिलाओं के बारे में कोई भी एआई जनरेटेड बातें नहीं कर सकते, क्योंकि समाज इसको धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर मानता है और इसके लिए हमने कानून नहीं बनाया। कांग्रेस के समय ये कानून बनाया, निर्भया कांड के समय भी आपको पता है कि कानून बनाया, उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी, उसके ऊपर कोई माफीनामा नहीं है। और गृह सचिव लगातार मीटिंग बुलाकर मेटा और एक्स और स्नैपचैट इसके पदाधिकारियों को बात करते रहते हैं और वो उसको नीचे उतारने को तैयार नहीं है। मैं पीएम वाली स्पीच के लिए कह रही हूँ कि गलती से भी डिलीट हो सकती है ना, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लगातार उनकी गलतियां हैं ना, जो भारत के कानून है सीसैन पर, महिलाओं के लिए, निर्भया कांड के बाद जो चीजें हुई है, या पॉर्न वीडियोग्राफी पर, आप उस तरह के कंटेंट को नहीं चालू कर सकते और मेटा उसको बढ़ा चढ़ाकर चालू करता है। लगातार गृह सचिव बोल रहे हैं और ये इसके बाद ये एक घटना हो गई कि आपने प्रधानमंत्री जी का ही जो है वीडियो डिलीट कर दिया, 5 घंटे तक डिलीट रहा। दूसरा, मैं आपको सारे देश को ये जानने वाली बात है, आपके लिए भी, गूगल ने ऑन रिकॉर्ड कल कमेटी में कहा कि हमारे आपके जितने भी लोग गूगल यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, आप भी मोबाइल में मौसमी जी यूज करती होंगी, आपकी सारी बातें गूगल सुनते हैं, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे लगता नहीं कि ये मामला जल्दी सुलझने वाला है। निशिकांत दुबे कहते हुए कि प्रिवेसी का इन्वेजन हो रहा है और लगातार जिस तरीके की पॉर्न और कंटेंट दिखाई जा रही है उसको लेकर भी हम लोग लगातार गूगल हो, मेटा हो, उससे बात कर रहे हो और ज़करबर्ग की माफी से कम कुछ नहीं चलेगा। जिस तरीके से तमाम मसलों के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री की स्पीच को डिलीट किया, तो ज़करबर्ग को माफी मांगनी पड़ेगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।